जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि में हमें विसर्जन जो है वो कब करना चाहिए, जो चौकी है वो हमें कब हटानी चाहिए, अष्टमी को, नवमी को या दशहरा को जो चौकी है वो हमें कब हटानी चाहिए। साथ ही साथ जो चीज़ें हैं जैसे मान लीजिए श्रृंगार की चीज़ें हैं, कलश का पानी है, चावल हैं, फूल हैं, जनेऊ है या बहुत सारी जो प्रसाद की चीज़ें हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जब आप 9 दिन का व्रत रखती हैं, आप कलश की स्थापना करती हैं, विधिवत रूप से आप पूजा अर्चना करती हैं, तो आपको 10वीं वाले दिन ही जो चौकी है वो हटानी चाहिए। कभी भी अष्टमी या नवमी को नहीं हटानी चाहिए। भले ही आपके घर में अष्टमी की पूजा हो जाती है, नवमी को आपके यहाँ कुछ नहीं होता है, फिर भी आपको नवमी में चौकी जो है वो नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि जो माता हैं उनके 9 स्वरूप हैं, 9 दिन उनकी पूजा अर्चना होती है। जिस दिन नवमी होगी अगर उस दिन आप चौकी जो है वो हटा देंगी तो जो 9वें दिन जिन माता का दिन होता है वो तो आपके घर में विराजमान हो ही नहीं पाएंगी। इसलिए आपको नवमी वाले दिन, भले ही आप नवमी वाले दिन व्रत करती हैं, नहीं करती हैं, क्या करती हैं, कैसे करती हैं, लेकिन आपको जो चौकी है वो नौवीं में नहीं हटानी चाहिए। आपको 10वीं यानी कि दशहरा वाले दिन, यानी कि इस साल 12 तारीख को जो चौकी है वो आपको हटाना है, जो विसर्जन है वो आपको करना है। किस प्रकार से करना है तो देखिए, जो श्रृंगार की चीज़ें हम चढ़ाते हैं उनको चाहे तो आप मंदिर में दान कर दें, या आप अपने से बड़ों को जैसे सास, ननद, देवरानी, जेठानी को दे दें, या आप चाहें तो खुद के लिए भी ये श्रृंगार की जो चीज़ें हैं वो पहले माता को समर्पित कर दें। जैसे रंग है तो उसको घोल के माता को चढ़ाएं, उसके बाद स्वयं लगा लें। बिंदी है वो माता को लगाएं। फिर तो अपने लिए प्रसाद के रूप में जो श्रृंगार है, जो सुहाग की चीज़ें हैं वो भी आप ले सकते हैं। कलश का जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा पावन और पवित्र होता है, बहुत ही शुभ होता है, नकारात्मकता को दूर करता है। इसलिए घर जो कलश का पानी है वो घर के हर एक कोने में आपको छिड़कना चाहिए। बस आपको वॉशरूम को छोड़ के बाकी जो भी कमरे हैं आपके घर में उन सब में कलश का जो पानी है वो आपको छिड़कना चाहिए। जो फूल हैं, जो चावल हैं वो आपको, या बीड़ा बतासा है, पान है, ये सारी चीज़ जो है वो आपको पानी में डाल देना चाहिए। चावल वगैरह जो है वो पानी में डालने से मछलियाँ खा जाती हैं। बहुत सारे लोग वो जो चावल होते हैं, एक तो मान लीजिए कि जो कटोरी रखी जाती है कलश के ऊपर उसमें चावल होते हैं, अष्टदल कमल होता है उसमें चावल होते हैं, और रोज़ चावल जो है वो चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। तो वो चावल जो है वो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोग पानी में न डाल के, मछलियों को न डाल के चिड़ियों को डाल देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि चिड़ियों को अगर चावल दिए जाएँ तो उनका जो गर्भ है वो नष्ट हो जाता है। ये कितना सही है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है, तो मैंने भी सुना है, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो रिस्क क्यों लेना है, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर हम अनजाने में पाप जो है वो क्यों करें। इससे अच्छा है कि हम जो चावल हैं वो मछलियों को डाल दें, यानी कि पानी में प्रवाहित कर दें, पानी में विसर्जन कर दें। तो जो मछलियाँ होती हैं या अन्य जो भी जीव जंतु होते हैं वो चावल जो है वो खा लेते हैं। तो आप चावल जो है वो पानी में डाल सकती हैं, नदी में या बहते पानी में आपको विसर्जन कर देना है। नारियल का क्या करना है, नारियल को आप चाहें तो जल में विसर्जन कर दें, मंदिर में चढ़ा दें, या आप फोड़ के प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकती हैं। साथ ही साथ कलश के ऊपर जो रखा अनाज होता है, गेहूँ वगैरह होते हैं, वो आप गाय को खिला सकते हैं। उसके बाद जो जवारे होते हैं वो देखिए सबके घर की परंपरा अलग होती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो जवारे होते हैं, जब अष्टमी या नवमी की पूजा करने जाते हैं तो वो मंदिर में ही जो घट होता है, जो कलश होता है, या जो खप्पर होता है, या जो कुंडा होता है वो वहीं पर चढ़ा दिया जाता है। वहीं पर जो जवारे हैं वो खोंट के माता जी को चढ़ा दिए जाते हैं और थोड़े प्रसाद के रूप में घर लेके आते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ सिर्फ जो जवारे हैं वो घर पे ही चढ़ते हैं, बाकी जो भी बचते हैं तो आपको थोड़े प्रसाद के रूप में खोंट के वहीं पे माता जी को चढ़ा देना है, और बाकी जो जवारे हैं वो आपको पानी में डाल देना है। पानी में डालने से जीव जंतु खा जाएंगे और विसर्जन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो पानी में जो बहता हुआ जल है उसमें भी
डाल सकते हैं। तो साथ ही साथ जो दीपक है, जैसे मान लीजिए कि आपने अखंड दीपक जलाया है और आपने अष्टमी नवमी की पूजा कर ली है, दीपक शांत नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, दीपक को बुझाना नहीं है, शांत नहीं करना है, अपने आप से उसको नहीं मतलब बंद करना है। आप उसमें तेल घी जिससे भी जला रहे थे वो डालना बंद कर दीजिए। जब तक जलता है तब तक जलने दीजिए। जब वो शांत हो जाता है फिर आप जो मान लीजिए चीज़ें हैं वो इधर उधर कर सकती हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो मूर्ति है, तस्वीर है, अगर मिट्टी की है तो आप पानी में विसर्जन कर दें, क्योंकि फिर खंडित हो जाती है, फिर बीच में आप करेंगे, ये सही नहीं है। इससे अच्छा है मिट्टी की है तो आप पानी में विसर्जन कर दें। और अगर आपके पास फ़ोटो तस्वीर है तो आप अपने मंदिर में उठा के रख सकते हैं। तो जो विसर्जन है वो आपको दशहरा वाले दिन, दशमी वाले दिन करना होता है। कभी भी आपको नवमी अष्टमी वाले दिन जो विसर्जन है, जो चौकी है वो नहीं हटानी होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ ये विसर्जन का वीडियो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।